परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। तो ये आहार विहार, फिर आचार विचार में क्या है? आचार की जो बात है, अचार अलग चीज है, अचार मुरब्बा अलग वस्तु है। आचार का मतलब होता है आचरण। आचरण होता है व्यसन मुक्त आचरण ही श्रेष्ठ आचरण है, व्यसनों से मुक्त रहना। और विचार जो है, विचार नकारात्मक विचारों से बचना है आपको। कभी अकेले बैठ गए और फिर कुछ पुरानी फिल्म चालू कर दी आपने अपने जीवन की, कि अरे उस समय किसी ने ऐसा मेरे साथ बर्ताव किया था, कितना मुझे तकलीफ हुई थी, और उस समय मैं कोई जवाब भी नहीं दे सका था। कभी देखो भविष्य में मौका आए तब देखता हूँ। तो ये सब जो है पुराने ज़माने की बातें सोच सोच करके, कोई अपने गमगीन क्षणों का स्मरण करके आकुलित रहना, ये भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो आहार विहार आचार विचार, ये चार बातें ध्यान में रखने योग्य। तो सबसे मूल बात तो यही थी कि अपन जैन परंपरा की रक्षा के लिए एक वैज्ञानिक की बातों पर भी ध्यान दे, तो फिर वो भी इसी तरफ संकेत कर रही है। उस डॉक्टर का जो कहना है, क्या वो अपने शास्त्रों के विरुद्ध जा रहा है? वो स्वस्थ रहने के लिए मार्गदर्शन दे रही है, लेकिन आप अगर शास्त्रों की बात मान लो तो पहले से ही वो सारी बातें अपने पास हैं। अपन मानते नहीं हैं, इसलिए डॉक्टर की बात माननी पड़ती है। तो जब जीवन के अंत में वो घड़ियां आती है संलेखना की, पहले तो ये भावना बहुत आवश्यक है कि जब मेरे जीवन की अंतिम घड़ियां आ जाए, तब मैं, ये बहुत दृढ़ संकल्प होना आवश्यक है, अवश्य संलेखना अंगीकार करूं। ऐसा नहीं कि नमोकार मंत्र सुनते हुए मेरे प्राण छूटे, इतना पर्याप्त नहीं है। संलेखना की प्रक्रिया अलग होती है और सिर्फ नमोकार मंत्र सुनते हुए आयु पूर्ण करना अलग घटना होती है। संलेखना की प्रक्रिया में क्रमिक त्याग जुड़ा होता है। और नमोकार मंत्र सुनते हुए तो जीवेंद्र कुमार ने एक कुत्ते को भी देवलोक पहुंचा दिया था सुनाते हुए, याद है आपको? एक मरणासन कुत्ता था और जीवेंद्र कुमार वहाँ से निकल रहे थे, तो उनको दया आ गई, तो उनने उसको नमोकार मंत्र सुना दिया, तो उसको देवगति प्राप्त हो गई। भवनत्रिक का एक देव बन गया, यक्ष। लेकिन यक्ष बन जाने से उसको मोक्ष मिल जाए ऐसा कोई गारंटी नहीं है। संलेखना धारण करना अलग वस्तु है। संलेखना में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप की आराधना की जाती है, इसलिए इसकी बड़ी महत्ता है। कल हमने कहा था आराधना सार नाम का एक ग्रंथ है, 5वीं शताब्दी में आचार्य देवसेन स्वामी ने उसकी रचना की थी। छोटा ग्रंथ है लेकिन फिर भी स्वाध्याय योग्य है। इसके 2 अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। महावीर जी से पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी ने इसका अनुवाद किया हुआ एक, वो प्रकाशित है। और फिर एक वीर सेवा मंदिर से पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री जी ने भी उसका एक अनुवाद किया है, जिसका प्रकाशन हुआ है। तो दोनों में से किसी का भी आप स्वाध्याय कर सकते हैं, लेकिन पंडित पन्नालाल जी वाला जो अनुवाद है उसमें आपको शब्दशः पूरे अर्थ पढ़ने मिलेंगे। कैलाश चंद्र जी के अनुवाद में भावार्थ जैसा मिलेगा आपको। तो फिर आप पढ़िए, स्वाध्याय कीजिए उसका। कोई ना कोई संलेखना का ग्रंथ अपने जीवन में एक बार ज़रूर पढ़िए, तो आपको उसका महत्व समझ में आए। मरण कंडिका जो भी पढ़ते हैं उनका हृदय परिवर्तित हुए बिना नहीं रहता। इतना सुंदर ग्रंथ है, आचार्य अमित गति स्वामी द्वारा रचित है मरण कंडिका। मरण कंडिका इतना बड़ा ग्रंथ है, उसमें अनेक मुनिराजों की ऐसी कथाएं हैं। आज अपन सुकौशल स्वामी की कथा देख रहे हैं। रघुवंश का नाम आपने सुना है। जब यहाँ पर राम कथा हुई थी तब वंश का वर्णन करते समय 4 वंशों का वर्णन आया था। उन 4 वंशों में एक सूर्य वंश था, दूसरा चंद्र वंश था, फिर विद्याधर वंश भी था,
और उसमें विद्याधर वंश की 2 शाखाएं थी, एक राक्षस वंश, एक वानर वंश। तो सूर्य वंश में ही एक रघु नाम के राजा हुए थे, महाप्रतापी राजा थे, इसलिए उनके नाम से वह सूर्यवंश रघुवंश के नाम से चलने लगा था, प्रसिद्ध हो गया था। और उस रघुवंश में एक कीर्तिधर नाम के राजा हुए, और कीर्तिधर राजा ऐसे वैरागी थे कि जब उनको वैराग्य हुआ और वो दीक्षा लेने के लिए तत्पर हुए, तो मंत्रिमंडल ने उनको समझाया कि पूर्व के जितने भी राजा हुए हैं अयोध्या के, उन सब ने किसी न किसी पुत्र को उत्तराधिकारी के रूप में राज्य सौंपकर दीक्षा अंगीकार की है। आप किसको राजा बनाकर जा रहे हो? किसी न किसी उत्तराधिकारी को राज्य सौंपकर ही संन्यास अंगीकार किया जाता है, इसलिए आप दीक्षा में उतावली मत कीजिए, किसी योग्य उत्तराधिकारी को राज्य सौंपकर ही दीक्षा लीजिए। हम दीक्षा से नहीं रोकते आपको, क्योंकि मोक्ष पुरुषार्थ तो आवश्यक है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये अंतिम पुरुषार्थ है, इसलिए आप दीक्षा अवश्य लीजिए, लेकिन किसी न किसी को राज्य दीजिए। तब राजा ने प्रतीक्षा की, और कोई नहीं चाहता था कि राजा दीक्षा ले ले, क्योंकि मोही लोग पहरेदार बन जाते हैं, और जो आत्मकल्याण करना चाहता है उसको मुंह में, अपने जाल में फंसा कर रोक लेते हैं। तो राजा प्रतीक्षा में था कि कब मेरे यहाँ पुत्र जन्म ले और मैं दीक्षा लूँ, कब पुत्र जन्म ले मैं दीक्षा लूँ। अब रानी ने तलघर में एक पुत्र को जन्म दिया। रानी भी नहीं चाहती थी कि राजा को पता चले। तलघर में एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन एक लोभी मनुष्य को पता चल गया कि पुत्र हुआ है, और उसको पता था कि राजा को अगर मैं पुत्र जन्म का समाचार दूंगा तो राजा मुझे मालामाल कर देगा। भले राजा दीक्षा ले ले, लेकिन मैं तो मालामाल हो जाऊंगा। तो उस स्वार्थी और लोभी मनुष्य ने जाकर के राजा को समाचार दे दिया। राजा इतना प्रसन्न हुआ कि राजा ने उसको सचमुच मालामाल कर दिया, और राजा ने अपने पुत्र का मुख देखा और उस जन्मे हुए पुत्र को राज तिलक करके दीक्षा अंगीकार कर ली। वो पुत्र कौशल देश की अयोध्या नगरी का भावी सम्राट, जिसको राजा बनाकर कीर्तिधर राजा दीक्षित होने चले गए थे, मंत्रियों को समझा करके गए थे कि इनको पूरी राजनीति आदि सिखा देना, और जब तक ये बड़ा ना हो जाए तब तक तुम लोग सब व्यवस्था संभाल कर रखना, मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ। मंत्रियों ने भी कहा कि आप निश्चिंत होकर के दीक्षा लीजिए, हम लोग सब संभाल लेंगे। माता सहदेवी को बड़ा दुख हुआ कि इस मेरे पुत्र के जन्म का समाचार पता नहीं किसने राजा को दे दिया, और वो दीक्षित हो गए, और अब इनका क्या होगा, मेरे पुत्र का। तो फिर उन्होंने उसकी जन्म पत्रिका बनाई, जैसे सुकुमाल की माँ ने बनवाई थी। ये सारी विद्याएं पूर्व काल से जैन परंपरा में मान्य हैं। जैन परंपरा में चमत्कार न होते हुए ऐसी बात नहीं है। बड़े से बड़े चमत्कार यहाँ पाए जाते हैं। देवातिशय भी होते हैं और विद्याओं के अतिशय भी होते हैं, और अलग अलग प्रकार के अतिशय पाए जाते हैं। विद्याओं के दुरुपयोग का निषेध है, चमत्कारों का निषेध नहीं है। वो भी कारण कार्य व्यवस्था में पाए जाते हैं। निमित्त और उपादान से चमत्कार भी घटित होते हैं। जो साधारण रूप से घटना नहीं घटती, असाधारण रूप से घटती है, उसी का नाम चमत्कार है। लेकिन घटती तो है, वो भी एक प्रकार की घटना है। तो जब निमित्त ज्ञानी को बुलाकर पूछा कि मेरे पुत्र का भविष्य क्या है, तब फिर निमित्त ज्ञानी ने कहा कि ये बहुत बड़े राजा बनने वाले हैं, और
इनका पुत्र भी होगा। लेकिन एक ऐसा शब्द है बहुत भारी पड़ता है। कहीं भी किसी भी प्रकरण में बहुत सारी बातें कर रहे हो, लेकिन उसमें एक शब्द आ जाए, लेकिन, किंतु, परंतु, बट, इफ, तो फिर सब बात अटक जाती है। तो रानी सहदेवी पूछती है कि लेकिन क्या? तब वो कहते हैं, जैसे सुकुमाल की माँ से निमित्त ज्ञानी ने कहा था कि प्रथम बार मुनि के स्वर को सुनकर तुम्हारा पुत्र मुनि हो जाएगा। तो ये निमित्त ज्ञानी सहदेवी रानी से कहते हैं कि तुम्हारा पुत्र प्रथम बार मुनि को देखकर मुनि हो जाएगा। स्वर सुनने वाली बात नहीं, सिर्फ आँखों से अगर एक बार भी ये मुनि के दर्शन कर लेगा तो ये मुनि पद अंगीकार कर लेगा। तब वो तो छोटा सा शिशु था, उसको तो कुछ समझ में नहीं आया, ज्योतिष जो बताकर जाना था चला गया। लेकिन सहदेवी माता बहुत चिंतित हो गई। उसने ऐसा प्रबंध कर दिया कि मुनि के कभी इसको दर्शन ही ना हो जीवन में। और समय निकलता चला गया, बरसों बीत गए। पुत्र का नाम सुकौशल रखा। सुकौशल राजा बन गए और विवाह भी हो गया, रानी भी आ गई। और जब रानी गर्भवती हुई तब एक बार कीर्तिधर मुनिराज स्वयं आहारचर्या के लिए अयोध्या नगरी के उसी महल में प्रविष्ट हुए। सुकौशल बार बार अपनी धाई माँ से पूछा करते थे कि मेरे पिता कौन है, पर धाई माँ टाल देती थी। अपनी माँ से पूछते थे तो माँ तो कभी बताती ही नहीं थी कि तेरे पिता कौन है। पर उस दिन जब वो प्रवेश कर रहे थे आहारचर्या के लिए, तो रानी सहदेवी ने ज्यों ही उनको देखा तो बोले, ये तो मुझे छोड़कर चला ही गया, अब मेरे पुत्र को भी छीनने आया है। पहरेदारों से कहा कि निकाल दो इनको बाहर यहाँ से। तो उन मुनिराज को पहरेदारों ने हाथ जोड़ करके कहा कि रानी का आदेश है, हम क्या कर सकते हैं, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। आपसे हम करबद्ध निवेदन करते हैं कि आप अन्यत्र चले जाइए। आप हमारे भूतपूर्व राजा हैं, लेकिन हम क्षमा प्रार्थी हैं। महारानी का आदेश है, आप अन्यत्र प्रयाण कीजिए। तो मुनिराज वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। अवरोध नाम का जो अंतराय होता है कि अगर कोई आहारचर्या से साधु को रोक दे तो फिर वो आहार का त्याग कर देते हैं। वो वापस वन की ओर चले जाते हैं और एक शिला पर जाकर के विराजमान हो जाते हैं। सुकौशल की धाई माँ ने जब इस दृश्य को देखा तो उसको आंसू आ गए। वो छत पर जाकर बिलख बिलख कर रोने लगी। संयोग की बात ऐसी बनी कि सुकौशल भी उसी समय छत पर चढ़े तो धाई माँ को रोता हुआ देख करके पूछा कि आपको किसने तकलीफ़ दी है, मुझे बताओ। तब वो बतलाती नहीं है। तब सुकौशल बोलते हैं कि मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि अगर मेरी माँ ने भी आपको कष्ट दिया होगा तो मैं दंड दूंगा उसको, मैं राजा हूँ। तब वो कहती है कि बेटा, तुम हमेशा पूछते थे कि तुम्हारे पिता कौन है, आज तुम्हारे पिता आए थे। सुकौशल की धड़कनें तीव्र हो जाती है, पूछते हैं कि कहाँ मेरे पिता आए, लेकिन तुम्हारी माँ ने उनको महल से निष्कासित कर दिया। क्यों? तब फिर वो सुनाती है कि तुम्हारे बारे में ऐसी भविष्यवाणी थी। बोले कि नहीं, मैं अपने पिताजी से मिलूँगा। और नंगे पांव दौड़ पड़ते हैं महल की सीढ़ियों से नीचे की तरफ और फिर पूछते हैं पहरेदारों से कि कहाँ गए वो, मेरे पिताश्री कहाँ गए। तब बोलते हैं कि वो तो उस तरफ गए। तो सुकौशल बिल्कुल भागते हुए उनका पीछा करते हैं और बहुत दूर वन में जा कर के वो मिल जाते हैं। तो उनको दूर से मुनि मुद्रा में देख करके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं और दोनों घुटने टेक कर, दोनों कोहनियाँ ज़मीन पर टिकाकर, मस्तक ज़मीन से लगाकर प्रणाम करते हैं। और जैसे ही उनकी मुद्रा को देखते हैं
तो सुकौशल का हृदय दीक्षा के लिए उत्कंठित हो जाता है और प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे मुनिराज, हे मेरे भूतपूर्व पिताश्री, मुझे अपने समान बना लीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तब फिर वो ऐसे पीछे की ओर संकेत करते हैं कि देखो तुम्हारे पीछे भीड़ चली आ रही है। तो पीछे वो रानी, माता और सब मंत्रिमंडल सब चला आ रहा था। वो लोग बहुत समझाते हैं इनको कि आप रुक जाओ, आपके पिता ने भी राज्य सौंप करके दीक्षा ली थी, आप किसको राज्य सौंप रहे हैं? आपके तो कोई पुत्र ही नहीं है, आपकी रानी तो गर्भवती है। तब वो अपनी रानी की ओर देखते हैं, वो रानी भी एकदम दीन मुद्रा में उनकी ओर देखती है कि मुझे ऐसे असहाय छोड़ करके आप चले जाओगे। और वो मंत्री लोग ऐसे वो हाथ में थाल लेकर के आते हैं कि किसका राज्य तिलक करके आप जा रहे हो। तब फिर उस थाल में से केसर, कुमकुम, जो कुछ भी था वो ऐसे लेकर के रानी के गर्भ पर वो तिलक लगा करके बोलते हैं कि जो गर्भस्थ शिशु है मैं उसको राजा बनाकर दीक्षा लेता हूँ। केश लॉन्च करके दीक्षा ले लेते हैं। अब सब लोग देखते रह जाते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते थे। और ये लोग तपस्या करने के लिए जंगल में और दूर चले जाते हैं। अब वो माता सहदेवी आर्त ध्यान पूर्वक मरण को प्राप्त हो जाती है और जंगल में शेरनी बनती है। शेरनी बनकर के धीरे धीरे विकास को प्राप्त होती है और कुछ समय के बाद एक खूंखार विकराल रूप को धारण कर लेती है। और ये दोनों मुनि चौमासा करते हैं। चौमासे के बाद जब आहारचर्या के लिए निकलने को होते हैं तब उस शेरनी को मनुष्य की गंध आती है और मनुष्य की गंध आने के कारण वो पीछा करती है। और जब पीछा करती है तो देखती है कि ये दोनों मुनि चले जा रहे हैं और देखते ही साथ जाति स्मरण हो जाता है कि ये मेरा पति है और ये मेरा पुत्र। पति ने तो मुझे छोड़ा ही छोड़ा, लेकिन पुत्र भी मुझे धोखा दे गया। मैं किसको पहले मारूं? जो मेरी कोख से जन्मा था और जिसने मुझे धोखा दिया उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। और उसने एक भयंकर आवाज़ निकाली और अपने पुत्र पर प्रहार कर दिया। और वो पुत्र जो मुनि सुकौशल थे उनने उस सिंहनी की, शेरनी की आवाज़ सुनकर, व्याघ्री थी वो, आवाज़ सुनकर प्रायोग्य विधि संन्यास अंगीकार कर लिया और कायोत्सर्ग में स्थित हो गए। उसने अपने नाखूनों से उनको पूरा विदीर्ण कर डाला, उनके शरीर को फाड़ डाला। लेकिन मुनिराज ने अपने चित्त को इतना स्थिर किया और अपने मन को, हृदय को इतना संतुलित रखा, संयम को इतना स्थिर किया कि उन्होंने उसी अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त कर लिया। और कीर्तिधर मुनि उस व्याघ्री को देख करके इतना कहते हैं, जा सुत, पंडित दौलत राम जी ने ये पंक्ति लिखी एक भजन में, जा सुत विरह मरी हुए बाघिन ता सुत देह विदारी। जिस पुत्र के विरह से मरकर तू तिर्यंचनी व्याघ्री बनी, यानी जिसकी विरह वेदना तू सहन नहीं कर सकी और मर करके शेरनी बन गई, जिसको तूने सहला सहला करके पाला था उसी को अपने नाखून से तूने चीर डाला, उसी के प्राणों का तूने हरण कर डाला। धिक्कार है इस संसार को। और फिर उन्होंने भी ध्यान लगाया और उनको भी केवल ज्ञान हो गया। देव लोग आए उनके मोक्ष कल्याणक को मनाने के लिए और इनका भी ज्ञान कल्याणक मना करके वो चले गए। इस तरह सुकौशल मुनिराज की इस अद्भुत कथा को सुनकर जो क्षपक और साधक होते हैं उनका चित्त भी शांत हो जाता है और फिर जो शारीरिक वेदना होती है उससे उनका ध्यान हट जाता है और वो सल्लेखना में धर्म ध्यान की अवस्था में जा कर के अपने भाव का सुधार कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ ढूक। हे जिन वाणी भारती
तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागत है सो पावे सुख चैन।